अशोक, आज हमारे साथ है अनिल जैन, श्री विद्यासागर रोडवेज के मैनेजिंग डायरेक्टर है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कोविड कार्यकाल में ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में जो मंदी का दौर था, और क्या स्थिति थी उस समय, और अभी क्या वर्तमान स्थिति है। कोविड काल में जो मंदी का दौर था, उस समय स्थिति ये थी कि कारोबार सबके ही बंद थे, हमारे भी बंद थे। उसके बाद में किसी तरह से उभर के हम सब ट्रांसपोर्ट वाले किसी तरह ऊपर की ओर आए। फिर एक बार डीजल का झटका लगा, फिर जहाँ से चले थे वहीं चालू हो गए। तो ये ट्रांसपोर्ट का मंदी का जो दौर है, ये अभी तक समाप्ति नहीं हुआ है। आज भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट व्यापार में बहुत ज़्यादा मंदी का दौर है। वर्तमान स्थिति में ट्रांसपोर्ट का अभी तेजी चल रही है, मतलब सब सारे व्यवहार चालू हो गए, सब ट्रांसपोर्ट चालू है, तो अभी क्या सिचुएशन है। तेजी नहीं चल रही है। वर्तमान में भी स्थितियाँ जो है, कारोबार भले ही सभी चालू हो गए हैं, लेकिन कारोबारी भी इससे ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसमें कारोबार में होता क्या है कि जैसे एक ट्रक है, 40 लाख रुपए का ट्रक है। आज जो भी रिटायर्ड होता है या कहीं से भी किसी भी विभाग से, वो 4-5 लाख रुपए इकट्ठे करता है, और जब रोड पर ट्रकों को चलता हुआ देखता है तो वो सोचता है एक ट्रक हम भी ले लें, और बेचारा अपनी पूरी रिटायरमेंट की जमा पूंजी इकट्ठी करके ट्रक ले लेता है। डीजल वृद्धि के कारण भी मतलब आपका व्यवसाय मंदी में आया है अभी भी। नहीं, मैं वो बोल रहा था कि जब वो ट्रक ले लेता है तो होता क्या है कि उसकी जो पूंजी है वो भी खत्म हो जाती है, और गाड़ी भी फाइनेंसर लेके चला जाता है। इतना मंदी का दौर है। डीजल वृद्धि के कारण कितना असर हुआ आपको। डीजल मंदी का, डीजल में तेजी आई है। डीजल वृद्धि मतलब वृद्धि में डीजल वृद्धि का बहुत ज़्यादा असर हुआ है। क्योंकि क्या होता है, जैसे हमने किसी के साथ भी, बैद्यनाथ के साथ हमारा एग्रीमेंट है, हल्दीराम के साथ है, किसी के साथ, तो ये रेट डीजल के हिसाब से नहीं बढ़ने देते हैं, ना बढ़ाते हैं। हमने जिस रेट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, हमको उसी रेट में काम करके देना होता है। वो बड़ा फर्क पड़ता है। उसके बाद में महंगाई के दौर में ड्राइवर के भत्ते काफ़ी बढ़ गए, उसका भी इस व्यापार पर काफ़ी असर पड़ रहा है। अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध जारी है, उसका असर आपके व्यवसाय पर हो रहा है। इसका असर अभी तो हमारे व्यापार पर नहीं हो रहा है, लेकिन इसका असर 2-4-5 दिन में देखने को मिलेगा। जिस तरह क्रूज बढ़ रहा है, उस तरह निश्चित है कि हम लोग सोच रहे हैं कि डीजल बढ़ेगा। 1-2 रुपया डीजल बढ़ा तो व्यापारी सहन कर लेगा। अगर भारी तेजी डीजल में आई तो ये व्यापार जो थोड़ा बहुत किसी तरह के रो के चल रहा है, ये समाप्ति की ओर जाएगा। आपका भाड़ा बढ़ाने का कोई ये प्रस्ताव है एसोसिएशन के माध्यम से। भाड़ा तो बढ़ना ही चाहिए। प्रस्ताव तो 1.5 साल से लंबित है। भाड़ा बढ़ने का प्रस्ताव 1.5 साल से लंबित है। निश्चित रूप से भारत सरकार ने रोड बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन जब हम यहाँ से दिल्ली तक जाते हैं तो हमको 9,000 रुपये के टोल लग जाते हैं। वो अलग से क्या कहलाता है, भाड़े में मार पड़ी हुई है। फास्टैग की सुविधा दी है सरकार ने, किस लाभदायक। 100% उसका लाभ है। समय खराब नहीं होता है, गाड़ी का डीजल बर्बाद नहीं होता है। लेकिन वो फास्टैग जहाँ उसका बैलेंस 0 या कम हुआ, वहाँ गाड़ी खड़ी हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। ऐसी कोई सुविधा होना चाहिए। परमानेंट ट्रक जिसका पास में नेशनल परमिट है, इंश्योरेंस है, सब कुछ है, कि अगर उसके फास्टैग में बैलेंस नहीं है तो उस गाड़ी को निकलना चाहिए। अभी क्या मांग रहेंगी आपकी सरकार से इस विषय को लेकर। सरकार से मांगे बहुत हैं, लेकिन सरकार क्या है, सुनती है। सरकारें जब अलग अलग होती है, स्टेट में अलग, केंद्र में अलग, तो दुविधा की स्थिति होती है। जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वहाँ उन्होंने अपने डीजल पेट्रोल के दाम कम किए। महाराष्ट्र में इसका हमको फायदा में नहीं मिला है कोई भी, क्योंकि महाराष्ट्र में अलग शिवसेना की और राका की गवर्नमेंट होने से उन्होंने डीजल में कोई अपने टैक्स में कोई सुविधा नहीं दी। हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एमपी है, वो हमको डीजल सस्ता मिल जाता है। देखिए साहब, आरटीओ और इंश्योरेंस जो बढ़ता है वो 1 साल का एक बार का हिसाब है, लेकिन जो डीजल बढ़ता है, टायरों की कीमतें बढ़ रही हैं, लेबर चार्ज बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से ट्रक को कोई भी बेनिफिट मिला नहीं है, ना भाड़े में, न किसी और दूसरे उसमें। अच्छा, पहले उधार मिलता था, कम कैपिटल में ज़्यादा व्यापार होता था, अब सब नगद मिलता है। ऐसा श्रीमान की व्यापारी को आप कुछ भी समझा लो, जब हम अपने रेट की डिमांड करते हैं तो हमारा पड़ोसी चला जाता है
हमारे पुराने रेट से भी कम करने को काम हो। इस व्यापार में अगर सर्विस नहीं देंगे तो व्यापार आज किसी का मोहताज नहीं है। कोई ट्रांसपोर्टर की ऐसी मोनोपोली नहीं है कि उससे ही कराएंगे। यहाँ 2 पैसे कम मिलता है, वहाँ से व्यापारी करा लेते, उसको इस बात से भी कोई बेनिफिट नहीं है, लेना चाहता है कि अगर ये ट्रांसपोर्टर सब ऐसा है। जो बॉर्डरों पे अवैध वसूली की बात है, ये जब तक ऑनलाइन नहीं था, जब तक ये पॉसिबल था, इस समय तो सीधा सीधा है कि आप अपना पेपर दिखाइए और आगे बढ़ते जाइए। ट्रांसपोर्ट भाई को क्या आप संदेश देंगे? ट्रांसपोर्ट व्यापारी जो अपने, उनको क्या हम संदेश अपने ट्रांसपोर्ट भाइयों को, एसोसिएशन को, यूनियनों को यही संदेश देना चाहेंगे कि एकजुट होकर रहिए, सरकार से लड़िए, अपने फायदे की बात करिए, बेफजूल के कंपटीशन और बेफजूल की लाइनों में मत आइए। अच्छा व्यापार, साफ सुथरा व्यापार करो, अच्छे रेटों में करो, यही संदेश देना है।